जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, प्रभु की वंदना ऋषि अत्रि ने कैसे की है, आइए जानते हैं। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन सुख मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए, जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई, रघुबीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावहीं। मुनि ने अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रभु श्री राम की वंदना की है। पुलकित शरीर है, नेत्रों में श्री राम जी के मुख कमल, नेत्र श्री रामचंद्र जी के मुख कमल की ओर लगे हुए हैं। मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जो प्रभु राम मेरी कुटी में आए हैं, और जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से भी प्रभु के मैंने दर्शन पा लिए। जो जप योग और धर्म समूह से मनुष्य का अनुपम भक्ति को पाता है, वो मैंने ऐसे ही प्राप्त कर ली। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को जो लोग सुनते हैं या उसका गुणगान करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं वो रात दिन सुख को पाता है। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मुँह, सादर सुनहि जितिन पर, राम रहई अनुकूल। वे व्यक्ति सादर श्री रामचंद्र की पावन चरित्र को सुनता है, वो उन पर श्री रामचंद्र जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उनके घर में हमेशा सुख संपत्ति का निवास होता है। कठिन काल मल कोस धर्म, न ज्ञान न जोग जप, परिहर सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। यह कठिन कलकाल पापों का खजाना है। यहाँ पर पाप ही होते रहते हैं। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, और न योग है, न जप ही है। जो प्रभु को पाने का मात्र साधन है। गोस्वामी जी ने आगे बताया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अर्थात प्रभु सिर्फ प्रेम के पुजारी हैं। हर जगह सर्वत्र समान रूप से व्याप्त रहते हैं। हर व्यक्ति के मन में भी समान रूप से व्याप्त रहते हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। बस प्रभु की महिमा का गान करे तो वह बहुत परम सुख की प्राप्ति को करता है। इसमें तो जो लोग भरोसे छोड़कर श्री राम जी का भजन करते हैं, वे ही चतुर होते हैं। इसके पश्चात मुनिपद कमल नाय कर सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेस बने अति काछे। उभय बीच श्री सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरित बन गिरि अब घट घाटा, पति पहचान देहि बर बाटा। जह जह जाई देव रघुराया, करई मेघ नभ तह तह छाया। मिला असुर बिराद मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। तुर तहि रुचिर रूप तेहि पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जह तह मुनि सुरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। मुनि के चरणों में शीश नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे दूसरे वन को जाते हैं। आगे श्री राम जी, उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी और बीच में सीता जी। इतने सुंदर सुशोभित हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित हो रही हो। माया
जो सबको, पूरे संसार को अपने इशारों पर नचा रही है। नदी, वन, पर्वत, सुंदर दुर्गम घाटियां सभी उनके लिए रास्ता दे देते हैं। प्रभु जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ उस जगह पर मेघ आच्छादित कर देते हैं, मेघ छा जाते हैं, अर्थात उनको शीतल छाया देते हैं। भगवान को मेरे धूप ना लगे, प्रभु को मेरे धूप ना लगे, इसलिए वहाँ मेघ आच्छादित हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, रास्ते में एक भयंकर राक्षस मिलता है, और उस राक्षस के सामने आते ही प्रभु ने उसने एक ही बाण में उसे मार डाला, उसका वध कर दिया। श्री रामचंद्र जी के हाथों से वध होते ही वह तुरंत सुंदर दिव्य रूप उसने प्राप्त कर लिया। लेकिन बहुत दुखी है कि मैंने प्रभु के सामने धूर्तता की है, अभद्रता की है, तो बहुत दुखी है। प्रभु से बार बार क्षमा याचना कर रहा है। प्रभु ने उसको दुखी देख करके अपने धाम को भेज दिया, परम धाम को भेज दिया। और फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ आए जहाँ मुनि सरभंग जी थे। इतने सारे ऋषियों के हम लोग जो इसमें नाम सुन रहे हैं ना मित्रों, वो हमने कभी सुने नहीं। तो ऋषि सरभंग जी के पास जाते हैं प्रभु, आइए जानते हैं वहाँ का वर्णन। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और इस पावन गंगा में गोते अवश्य लगाएं। जय श्री राम मित्रों।